इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। तू मर्द मैदान तू मीर लश्कर,
नूरी हुजूरी हैं तेरे सिपाही, कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये कम ख्वाबी ये कम निगाही, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए। बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस पे सामीन मोहतरम, इस वक्त मैंने क़ुरान करीम की सूरह अल-बक़रा की एक आया मुबारका का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें मेरे और आपके खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों की अज़मत अहमियत बयान फरमाई है जो ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल करते हैं। इस बात का सब मुसलमान दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला को, अल्लाह के नबियों रसूलों को, अल्लाह की किताबों को, अल्लाह के फ़रिश्तों को और क़यामत के दिन को, जन्नत और जहन्नम को मानने वाले हैं। और हमारा इस बात पे भी ईमान है कि ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है। तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास हैं। इसका नाम ईमान है। लेकिन अगली बात कि ईमान के साथ अच्छे आमाल का होना, अच्छे आमाल करने वाले बहुत कम लोग हैं और मुसलमानों की अक्सरियत बेअमल लोग हैं। याद रखिए, महज ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हम ईमान वाले हैं जब तक नेक आमाल न हो। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरतुल अनकबूत के शुरू में फरमाया,
क्या लोग ये समझते हैं कि उनके लिए इतना ही कह देना काफ़ी है और वो कामयाब हो जाएंगे कि हम ईमान वाले हैं? नहीं, जब तक ईमान के साथ नेक आमाल ना हो तब तक ईमान का फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह समझिए कि ईमान दावा है और हर दावा के दलाइल होते हैं। नेक आमाल इस बात की दलील है कि वाकया ही ये बंदा ईमान वाला है, मोमिन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। या इस तरह समझिए कि ईमान एक बुनियाद है। इंसान सिर्फ बुनियादें मजबूत बनाकर बैठ जाए तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा जब तक दीवारें बनाकर ऊपर छत नहीं डालेगा। जब दीवारें बनाएगा, छत डालेगा, दरवाजे लगाएगा और जो लवाज़िमात हैं पूरे करेगा, फिर मकान बनेगा और उसमें रह सकेगा। तो इसी तरह ईमान बुनियाद है। नेक आमाल दीवारों की और छत की हैसियत रखते हैं। या इस तरह समझिए कि ईमान एक जड़ है। और नेक आमाल इसके टहनियाँ और शाखें हैं, पत्ते हैं। तो जब खाली जड़ हो ज़मीन के अंदर, ऊपर तना ना हो, शाखें ना हो, पत्ते ना हो, तो उस दरख्त का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये मिसाल ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह इब्राहीम में बयान फरमाई है। तो इसलिए हमें ईमान लाने के बाद नेक आमाल की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई है। कुरान हकीम पढ़ने वाले जब इसको पढ़ते हैं तो बार बार ये जुमला आता है ना, आमनू व आमिलुस सालिहात, पढ़ते हैं ना। जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बार बार पढ़ते हैं, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़काह बार बार पढ़ते हैं। इसी तरह आमनू के साथ व आमिलुस सालिहात बार बार ये जुमला आता है। जिस बात की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो, उसकी अहमियत हो, उसे तकरार से बार बार दोहराया जाता है और बार बार उस तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सैकड़ों जगह पे ईमान के साथ नेक आमाल की तवज्जो दिलाई
और आगे नेक आमाल करने वालों के फ़ायदे, अच्छे आमाल के समारात और आमाल ना करने वालों के नुकसानात बयान किए हैं। उन सैकड़ों आयात में से इस वक्त चंद आयात मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही तरीक़ा से शरअ सदर के साथ बयान करने की और फिर मुझे और आप सबको उन आयात बय्यिनात पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। आमीन कह दें। मैंने इब्तिदा में जो जुमला पढ़ा है ना, पहला पारा सूरह अल-बक़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन ईमान वाले बंदों को जो नेक आमाल करते हैं उन्हें इस बात की खुशखबरी सुना दें, उन्हें बशारत दे दें। किस बात की खुशखबरी? कि बेशक उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं जिन बागात के अंदर नहरें चलती हैं। बागात और फिर बागात में नहरें चलती हों तो ऐसे बाग में रहने वाला इंसान कितना खुशकिस्मत और खुश नसीब होगा। और उन दरख्तों के अंदर हर किस्म का ठंडा मीठा पानी, लंबे लंबे साए और खाने के लिए हर तरह के फल। फरमाया मेरे ईमान वाले और नेक आमाल करने वाले बंदों को इस बात की बशारत सुना दें। इसी पहले पारे में ही थोड़ा सा और आगे जाकर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ दावा कर लेना, नाम ले लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए, जो नसारा हो गुज़रे, इनमें से अपने अपने दौर में, अपने अपने ज़माना में जो भी अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाने के बाद जिसने भी नेक आमाल किए, जिसने भी अच्छे काम किए, वो कामयाब हैं, उनके लिए जन्नत के बागात हैं और आखिरत में इन पर किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होगा। इसी पारा में थोड़ा सा और आगे जाकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों ने भी दावे किए थे वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम। यहूदियों ने भी कहा और ईसाइयों ने भी कहा कि हम जन्नती हैं। यहूद ने कहा हम चूँकि उज़ैर अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और उन पे नाज़िल होने वाली तौरात को मानने वाले हैं। नसारा ने कहा कि हम मसीह ईसा इब्ने मरियम और उन पे नाज़िल होने वाली तौरात के मानने वाले हैं, लिहाजा
हमें जहन्नम की आग जला सकती ही नहीं। अगर कुछ गुनाहों की वजह से हम दोज़ख में चले भी गए तो चंद दिन रहने के बाद फिर हम जन्नत में आ जाएंगे। जन्नत है ही हमारे लिए। फरमाया अल्लाह ने, तिल का अमानियुहुम, ये उनकी अपनी झूठी आरज़ुएं हैं, उनके अपने गुमान हैं, ख्यालात हैं। अल्लाह ने उन्हें कोई सनद, कोई दलील लिख कर नहीं दी कि वाकई ही तुम जनती हो। महज नाम लेने से और अपने अपने नबियों और रसूलों से मोहब्बत का दावा करने से। इसी तरह हमारे मुसलमान, इनकी भी आरज़ुएं हैं कि हम उम्मती हैं, सब नबियों के नबी रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उनके उम्मती हैं। हम दोज़ख में नहीं जा सकते, जन्नत है ही हमारे लिए। और जब क़यामत का दिन होगा तो बाग़े जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के बरसाएंगे और हम उठाते जाएंगे। आप हमारी सिफारिश कर देंगे, हम कामयाब हैं। या हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, हम फ़लाँ सरकार के मुरीद, फ़लाँ सरकार के मुरीद, बस हमारा बेड़ा पार ही पार है। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के साथ ऐसा दावा करने वाले मुसलमानों की भी तरदीद की। फरमाया, लैसा बि अमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युजज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। ना तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक फ़ैसला होगा और ना ही अहले किताब यहूद व नसारा की आरज़ुएं पूरी होंगी। उनकी क्या आरज़ुएं हैं? वो कहते हैं मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने सलीब पर जान दे दी और हमेशा के लिए हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन गए। अब हम जो भी करें हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमारी खातिर उन्होंने जान दी। और हम कहते हैं कि हमारी खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, अल्लाह को मनाते रहे। फरमाया, लैसा बि अमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, ना तुम्हारी आरज़ुओं और तमन्नाओं के मुताबिक फ़ैसला होगा और ना ही अहले किताब की आरज़ुओं के मुताबिक। जिसने भी कोई बुराई की, जिसने भी गुनाह किया, उसे उसके जुर्म के गुनाह की ज़रूर सज़ा दी जाएगी। और जब वो अल्लाह की गिरफ्त में आएगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा, अल्लाह उसे सज़ा देने लगेंगे, तो वो अपने लिए कोई हमायत करने वाला और मदद करने वाला किसी को भी नहीं पाएगा। कोई बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। और जिन्होंने नेक आमाल किए, खा वो मर्द हों या औरतें, मिन ज़करिन औ उन्सा,
खा वो मर्द हों या औरतें हों, बेशर्ते कि वो सही ईमानदार हों जिन्होंने नेक आमाल किए। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। ऐसे ईमान वाले नेक आमाल करने वाले ज़रूर जन्नत के बागात में दाखिल होंगे और उनके ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ने बताया दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ हासिल करने के लिए लाजिम है कि ईमान के साथ नेक आमाल की दौलत हो। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ख़वातीन जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था। क्या फरमाया? एमाली अना ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। फरमाया बेटी फ़ातिमा, कहीं ये ना समझ बैठना कि मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हूँ। मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी हूँ। मैं नेक आमाल करूँ या ना करूँ, मैं तो कामयाब ही कामयाब हूँ, ये ना सोच बैठना। बल्कि आपने 3 दफ़ा फरमाया, बेटे नेक आमाल करना, अच्छे आमाल करना, अच्छे आमाल करना। अगर करेगी तो कामयाब हो जाएगी, दोज़ख से बचकर जन्नत में चली जाएगी। लेकिन अगर नहीं करेगी अल्लाह की पकड़ में आ जाएगी। जब अल्लाह की पकड़ में आ जाएगी तो आना ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे काम नहीं आ सकूँगा। मैं फिर तेरे काम कुछ भी नहीं आ सकूँगा। ये आपने किससे फरमाया था? अपने बेटी सय्यदा फ़ातिमा को। हमारी क्या हैसियत है, इसलिए हम भी फ़िक्र करें। अगर कामयाब होना चाहते हैं, ईमान सही करके नेक आमाल करें। फरमाया व अम्मल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिह। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, अल्लाह उन पे कोई ज़्यादती नहीं करेगा, बल्कि उन्हें उनके अच्छे आमाल का पूरा पूरा बदला अता फरमाएगा। सिर्फ आमाल का बदला ही नहीं, बल्कि अपने तरफ से मज़ीद उन्हें बतौर इनाम भी अता फरमाएगा अपने फ़ज़ल से। आमाल का भी पूरा पूरा बदला और अपने फ़ज़ल से अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इनाम भी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला को तो अपने ईमान वाले बंदों से, नेक आमाल करने वाले बंदों से मोहब्बत ही बड़ी है। अल्लाह को प्यार ही बड़ा है। आओ, मैदान खुला है, जितने नेकियां कर सकते हैं कर लें। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है आखिरत की फ़िक्र और तैयारी करने के लिए, और हम किधर लग गए? हमने इस दुनिया को और दुनिया के मालो मता को ही सब कुछ समझ लिया। बस यही सब कुछ है। ये जहान मिठा, अगला किस डिठा। देखी जाएगी जब आगे जाएंगे। नहीं,
ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। लोगों के मुख्तलिफ आरज़ुएँ हैं, औलाद पर, बेटों पर अल्लाह ने बेटे दिए हैं, ये पढ़ रहे हैं, जवान होंगे, मुलाजमत करेंगे, कारोबार करेंगे, हमें बड़ा नफ़ा होगा, हम दौलतमंद, सरमायादार, मालदार बन जाएंगे, हम कामयाब ही कामयाब हैं। अल्लाह ने माल दिया, हमारे पास दुकान है, ज़मीन है, जायदाद है, हमारे पास इतना माल है जो ख़त्म होने वाला ही नहीं, हमें किसी बात की, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं। सोचा नहीं कभी? बेटों वाले, औलाद वाले, मालदार जब दुनिया से जाते हैं लावारिस होकर जाते हैं, ना माल साथ जाता है ना औलाद। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में रिश्तेदार जमा हैं, उनमें से किसी एक ने भी कभी ये नहीं कहा कि चलो कब्र में एक रात ही मैं इसके साथ गुजार लूँ। अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और औलाद ये तो ज़िंदगी की, दुनियावी ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला, और जिस चीज़ का अंजाम खूबसूरत, खुशगवार, बेहतरीन और अच्छा है वो है अच्छे आमाल, नेकियां, इनका अंजाम भी बड़ा बेहतरीन, और यही चीज़ है जिस पे उम्मीद लगाई जा सकती है। ईमान और नेक आमाल पे इंसान उम्मीद रख सकता है कि इनकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब भी हो सकता हूँ और कामयाब भी हो सकता हूँ। फरमाया अगर अपनी आकिबत को, आखिरत को संवारना चाहते हो, ईमान दुरुस्त करो और नेक आमाल कसरत से कर लो। मैंने तुम्हें मौका दिया है। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा, ओ बंदिया तू मान ले अहकाम रब दे, बंदिया तू मान ले अहकाम रब दे, जिंदगी दे सानइयों मुल लब दे। बंदिया तू मान ले अहकाम रब दे, जिंदगी दे सानइयों मुल लब दे। बंदिया तू मान ले अहकाम रब दे, जिंदगी दे सानइयों मुल लब दे। जद गुजर गया वक्त फिर एवें पछतावना, नेकियां कमा ले जिन्ना नाल जावना। कोई दौलतमंद, कोई सरमायादार अपने आप को या अपने ख़ानदान में से आज तक किसी को बचा सका? ये सेठ आबिद सुना हुआ ना नाम, जिनके नाम से मार्केट चल रही है, मिजांग चुंगी में है ना मार्केट। जब बेटा दुनिया से चला गया, उसने क्या कहा था, कोई इसको अगर जिंदा कर दे तो मैं इसके वजन के बराबर उसको सोना इनाम दूंगा। कोई कर सका जिंदा? जब मलाकुल मौत आ जाता है फिर ना कोई बच सकता है और ना बचा सकता है। मालदारों के अलावा नेक लोग भी
और बरगुज़ीदा लोग भी, बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपने आप को बचा नहीं सकती, आने वाले को वापस नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इज़ा बलगति तराक़िय वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जब मलाकुल मौत करीब आ जाता है, जिस्म से जान निकलना शुरू हो जाती है, पाँव से चले, टांगों से निकल गए, पेट से निकल गए, हलक पे आकर रुक गई और देखने वाले देख रहे हैं, सब जमा हैं और कहते हैं बुलाओ किसी को, किसी दम करने वाले को, किसी हकीम को, किसी डॉक्टर को, लेकिन सब अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं और वो यकीन कर लेता है अब जुदाई होने वाली है, अब मैं बचने वाला नहीं। उस वक्त कहता है अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, किस लिए? ताकि ईमान सही करके नेक आमाल कर लूँ। फरमाया नहीं, वक्त गुज़र गया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, मोहलत दी है, यही वक्त है, आमाल कर लो कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। फरमाया वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। वो लोग जो ईमान लाने के साथ नेक आमाल करते हैं, हम बहुत जल्द अनकरीब उन्हें जन्नत के ऐसे बागात में दाखिल कर देंगे जिनमें नहरें चलती हैं और ये उन बागाते जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और इनकी दिल लगी, इनकी सकून, इनकी राहत, इनके इत्मीनान के लिए हमने इनके लिए जन्नत के अंदर खूबसूरत और नेक सीरत पाकबाज हूरें तैयार की हैं। इनकी हम उम्र ऐसी हूरें कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। गोया कि वो याकूत मरजान हैं जिन्हें इनसे पहले न कभी किसी जिन ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी इंसान ने। पहले यहाँ अपने हाथों की, अपनी ज़ुबानों की, अपनी आँखों की हिफाजत करो। तुम भी अपने इन आँखों से किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम की बहू बेटे की तरफ ना देखा करो, तुम्हें इससे बेहतर वहाँ मिल जाएंगे। फरमाया ये उन जन्नत के बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे और उन बागाते जन्नत में हमने इनके लिए लंबे लंबे साए भी तैयार किए हैं। इतना लंबा साया आका फरमाते हैं अगर तेज़ तरीन घोड़े पे सवार होकर कोई आदमी घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दे, 100 साल तक दौड़ाता चला जाए, 100 साल गुजर जाएगा, उस दरख्त की एक टहनी का भी साया ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमा दे। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, हम इनके मोहताज हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा कर लिया है ईमान वालों से और नेक आमाल करने वालों से, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ भी कर देगा और इन्हें अजर अज़ीम भी अता कर देगा। अजर अज़ीम, बहुत बड़ा अजर। ज़रूरत है ना सबकी, कौन गुनाहों से पाक है, और हर एक की चाहत है अल्लाह हमारे गुनाहों को अपने रहमत से मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह की बख्शिश से कोई भी बेनियाज नहीं है। यहाँ अजर अज़ीम की बात की, और दूसरी जगह वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ईमान वाले नेक आमाल करने वाले उनके लिए बख्शिश भी है और रिज़्क़ भी, इज़्ज़त का उनको रिज़्क़ मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। यहाँ जब किसी से कहा जाता है आओ अल्लाह के सामने झुकने के लिए अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में, और जी इस तरफ लग गए तो कारोबार कौन करेगा? काम भी तो चलाना है ना, रोज़ी भी कमानी है ना। रोज़ी कमाना भी एक इबादत है, इसमें कोई शक नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है। लेकिन जो आमाल अल्लाह ने लाजिम किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, अगर उनको छोड़कर रिज़्क़ की तरफ ही लगा रहे तो फिर ये कोई इबादत नहीं। अल्लाह ने रिज़्क़ देने का वादा किया है, रिज़्क़ देने का अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन आखिरत में जो कुछ अल्लाह ने तैयार किया है उसका हर एक से वादा नहीं है। रिज़्क़ का वादा हर एक से है, तमाम मखलूक़ात से। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इंसान तो इंसान रहे, हैवान तो हैवान रहे, ये कीड़े मकोड़े जो पत्थरों में, सुराखों में, बिलों में बसने वाले, इन सब का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह हर एक को उसने पहले भी दिया, दे रहा है और देता रहेगा। और जिस चीज़ का तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी फ़िक्र कर। फरमाया ऐ इंसान, मेरा ज़िक्र तेरे ज़िम्मे और तेरा रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे। ज़िक्र तेरे ज़िम्मे, रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे। तो कसरत से मेरे इबादत कर, ज़िक्र कर, आमाल कर, तुझे रिज़्क़ मिलता रहेगा। और कैसा मिलेगा? व रिज़्क़ुन करीम, बड़ा साफ शफाफ पाकीज़ा रिज़्क़, इज़्ज़त का रिज़्क़ अल्लाह देगा भी, इज़्ज़त का। और वाक़या ही जो ईमानदार नेक आमाल करते हैं वो सूद खोरी से, रिश्वत खोरी से, झूठ से, मिलावट से, धोखे से बचते हैं। जब ऐसी बातों से, ऐसे कामों से बचते हैं तो उनका रिज़्क़ भी पाक साफ होता है। और बेअमल लोग इसकी कोई परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर, इसके बड़े फ़ायदे हैं। अच्छे आमाल करने वाले लोग अपने हाथों की भी हिफाजत करते हैं, आँखों की भी, ज़ुबान की भी, और अपने जिस्म और लिबास की भी वो पाक साफ़ रहते हैं, ख़ुद भी पाक साफ़ रहते हैं और उनका रिज़्क़ भी पाक होता है। अच्छे आमाल के बड़े फ़ायदे हैं, सिर्फ़ आखिरत में ही नहीं, दुनिया के अंदर बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और ये नेक आमाल बुराइयों और गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमानों को शराब छोड़ने का हुक्म दिया, मना कर दिया और फरमा दिया ये शराब नजस है, पलीद है, हराम है, इसको छोड़ दो, इससे बच जाओ। जिनके घरों में पड़ी हुई थी उन्होंने उल्टा दी और शराब वाले बर्तन भी तोड़ दिए। फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील के अमल कर लिया, बल्कि वो परेशान हो गए, फ़िक्रमंद हो गए कि जो हम इससे पहले शराब नोशी करते रहे उसका क्या बनेगा। जो पहले हम पीते रहे उसका क्या बनेगा, और उस हालत में जो हमने आमाल किए थे उनका क्या बनेगा। अल्लाह करीम ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहात सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल करने वाले मुसलमान हैं, जो पहले खा पी चुके उसके बारे में उनसे सवाल नहीं किया जाएगा, उसके बारे में उनसे पूछा नहीं जाएगा, बल्कि जो पहले कर चुके अल्लाह ने सब कुछ मुआफ़ कर दिया, बशर्ते के आइंदा वो ईमान के साथ नेक आमाल करते रहें और अल्लाह से डरते रहें और ऐसी हराम चीज़ों से बचते रहें। तो फरमाए ये नेक आमाल गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, फरमाया हमने नेक आमाल का भी कुछ ज़्यादा हुक्म नहीं दिया, बल्कि हम किसी भी जान को उसकी ताकत उसकी हिम्मत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देते। फ़राइज़ के अलावा नवाफिल जितने आसानी से नफली नेकियां कर सकते हो कर लो। तो ऐसे लोग जन्नत के बागात में अल्लाह के मेहमान होंगे, बागात जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे और इनके दिलों में इनके सीनों में मुसलमानों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कदूरतें हैं, कीना है, हसद है, वो जन्नत में हम सब निकाल कर इनके दिलों को साफ़ कर देंगे। इसलिए इन आयात में उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बनु हाशिम और बनु उमैया के बारे में अपनी ज़ुबानों को इस्तेमाल न किया करो। ठीक है उनके दराजात ये तो अल्लाह को मालूम है ना, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ना, इस दुनिया में जो एक दूसरे के खिलाफ इनके दिलों में कदूरत, कीना, अदावत, दुश्मनी थी,
हम वो ख़त्म कर देंगे। और दूसरी जगह फरमाया इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, ये जो एक दूसरे के दुश्मन हैं आपस में जन्नत में जब जाएंगे तो दोस्त बल्कि एक दूसरे के भाई भाई बनकर तकिए लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे। फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और ये जब जन्नत के बागात में जन्नत के बाला खानों में बैठे होंगे वहाँ अल्लाह की हम्द व तारीफ़ करते हुए कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई, अगर वो हमें तौफीक ना देता हम इस काबिल ना थे कि हम ईमान ला कर नेक आमाल करते और इस जन्नत के वारिस बन सकते। क्यों भी अल्लाह अगर तौफीक ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी तौफीक के बग़ैर ना गुनाह से बच सकते हैं और ना कोई नेकी कर सकते हैं। इसलिए खुलूस नीयत से अल्लाह से तौफीक मांगा करो। हमें यहाँ आने की, जमा होकर बैठने की, अपना कलाम सुनने सुनाने की तौफीक देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाता रहे। और ये हमारे भाई जो देर से ताख़ीर से आते हैं ना, इनको भी बर वक्त आने की तौफीक अता फरमाए। बर वक्त आया करो, कुछ सुना करो, समझा करो, याद किया करो। फरमाया ये जन्नत में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब से जन्नत के दरवाज़ों से फ़रिश्ते दाखिल होते हैं और फ़रिश्ते दाखिल होकर कहते हैं सलामुन अलैकुम, बल्कि जन्नत के दरवाज़े पे ही खड़े हैं फ़रिश्ते। जन्नती लोग जब आ रहे हैं फ़रिश्ते इनका इस्तक़बाल कर रहे हैं और जब करीब आते हैं तो सलाम पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। तुम्हें मुबारक हो, ये है वो जन्नत जिसका अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे आमाल की बदौलत इसका वारिस बना दिया है। यहाँ विरासत के झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। फरमाया ये जन्नत बड़ी वसी व अरीज़, अल्लाह ने हमेशा के लिए तुम्हें इसका वारिस बना दिया है। तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत का वारिस बना देगा। और जगह फरमाया व आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया लोग दो तरह के हैं, उनमें से एक तबका उन लोगों का है कि जो गुनाह भी करते हैं, उनसे गलतियां ख़ताएँ भी सरज़द हो जाती हैं और साथ साथ वो नेक आमाल भी करते रहते हैं। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगते हैं और नेक आमाल भी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या फ़ैसला है? एक फ़ैसला है जो हम कर लेते हैं, जहाँ मिलकर बैठे इकट्ठे हुए उनकी चुगलियाँ और गीबत शुरू कर दी और इसमें फिर मिनट नहीं घंटे गुजर जाते हैं। उनकी ऐबों पर, गलतियों पर, ख़ताओं पे नज़र, वो ये भी करता है, वो भी करता है, ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है।
वो अपने घरों में बैठे हैं और यहाँ अपनी नेकियां ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि वो नेकियां उनके खाते में जा रही हैं जिनकी चुगली और गीबत कर रहे हैं। उनकी सेहत पे क्या असर, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, और करो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो अपने गुनाहों का, गलतियों और ख़ताओं का एतराफ़ करते हैं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं, लेकिन सिर्फ़ गुनाह ही नहीं, वो नेक आमाल भी करते हैं, बर वक्त नमाज अदा करते हैं, माल में से ज़कात अदा करते हैं, और जो भी अल्लाह के अहकामात हैं उनको मानते हैं, अमल करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उनके नेकियों को उनके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। अस्सलाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह उनकी तौबा कबूल करके उन्हें मुआफ़ कर देगा, इसलिए कि अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है। और एक जगह पे अल्लाह ताला ने एक आयत में 3 इनामात का ऐलान किया, 3 फ़ायदे बताए ईमान के साथ नेक आमाल करने वालों को। फरमाया वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिला सालिहा फ़उलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़िफ़ि बिमा आमिलू वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। फरमाया लोगों, तुम्हारे पास जो तुम्हारे माल हैं, औलाद हैं, बेशक ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कि जिनकी वजह से तुम अल्लाह के करीब हो सको, लेकिन अल्लाह के करीब वो होते हैं कि जिनके पास ईमान के साथ साथ नेक आमाल की दौलत हो। वो क्या होंगे? अल्लाह के करीब होंगे। औलाद की अच्छी तरबियत करना, तालीम देना, माल को सही कमाना, सही कामों पे लगाना, ये भी अच्छे आमाल हैं। फरमाया जो नेक आमाल करेंगे वो अल्लाह के करीब होंगे। दूसरा इनाम फ़उलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़िफ़, उनको उनके आमाल की अल्लाह दुगनी चुगनी जज़ा अता फरमाएगा, बढ़ा चढ़ा कर दुगनी चुगनी करके अल्लाह उनको जज़ा देगा। और तीसरा इनाम वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून, वो जन्नत के बाला खानों में बड़े ही अमन और सुकून के साथ रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सब कुछ नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमें ईमान मज़बूत बनाने की, कसरत से नेक अमाल करने की तौफ़ीक ता फ़रमाए और तमाम किस्म के गुनाहों से अल्लाह हमें बचने की तौफ़ीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।